इस बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय आईडीपी राय जी को, माननीय धनंजय राय जी को और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। एक दुखद स्मृति को जो अजय जी के जाने के बाद उसको कैसे एक समाज के लिए उपयोगी क्षण में बदला जाए, ये शायद अपने आप में एक बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। यह और हम सब के लिए प्रेरणादायी है, क्योंकि जाना तो सबको है। कोई कुछ समय पहले जाएगा, कुछ समय बाद जाएगा, कोई किसी तरह से जाएगा, कोई किसी तरह से जाएगा। लेकिन उसको दुख को भी कैसे हम दूसरों को सुखी बनाने में उपयोग करें, ये बड़ा ही विलक्षण एक कार्य है। और उसके लिए मैं विशेष रूप से, मैं दिल से आप सभी महानुभावों को, विशेष रूप से अपने भाई आईडीपी जी को और धनंजय जी को बहुत ही शुभकामना, बधाई देता हूँ। आज का ये अवसर एक ऐसा अवसर है कि हमारे बीच में माननीय शरद शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं वर्षों से उन्हें भी जानता हूँ और बहुत ही बनारस की, एक यूँ कह लें कि बनारस की शोभा में अगर कुछ तारों या नक्षत्र गिने जाए तो उनमें से ये उन नक्षत्रों में से ये भी एक आते हैं। वाराणसी के महिमा और आभा को बढ़ाने वाले लोगों में उनको भी मैं अपने ज़िले में, मऊ में स्वागत भी करता हूँ। हम माननीय आईडीपी राय जी को संयोग था कि इलाहाबाद में हम पढ़ते थे, वहीं से आईएएस में सिलेक्शन हुआ 88 में। और उन दिनों इनकी पोस्टिंग इलाहाबाद में थी, 88 के आसपास। तो हमसे किसी ने कहा, हमारे गांव मऊ के ज़िले के ही लोगों ने, कि चूँकि वो पुराने प्रशासन में है तो जा करके महाजनोगत यत्र गतः सपंथा वाली बात, भावना के अनुसार, कि जाके उनसे पूछिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अपने जीवन में और अपने कैरियर में, क्या चीज़ें होता है ना, डूज एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करो क्या न करो। ये सीखने के लिए किसी वास्तविक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो यूँ कह लीजिए कि हमारे प्रशासन में ये हमारे पहले गुरु रहे हैं। एक प्रयाग में मैं पहले गया था, जिनको याद भी न हो, क्योंकि हमारे जैसे चेले इनके पास बहुत आते रहे होंगे, तो चेलों को याद रखना मुश्किल हो जाता है गुरुओं के लिए। लेकिन मैं गया था। और सूरजपुर गांव की अगर बात कही जाए तो बहुत सबको मालूम है। अभिमानी शरद शर्मा जी से मैं कह रहा था कि बनारस, पूछ रहा था, मजाक कर रहा था कि बनारस वालों को ये बात याद रहती है कि नहीं कि इसी गांव के राजा जो काशी नरेश थे वो इसी गांव के थे। तो बोले नहीं, काशी वालों को अच्छे से इस बात का एहसास है। तो इतना सूरजपुर गांव का हमारे ज़िले में ही नहीं, बल्कि जब अविभाजित जिला था हमारा, आजमगढ़ जिला जब था, तब भी सूरजपुर गांव की बड़ी चर्चा, बड़ी प्रशंसा होती थी। और व्यक्तिगत रूप से मेरा जुड़ाव माननीय राजकुमार राय जी से हो गया था। पता नहीं कब कैसे हुआ, लेकिन हो गया था। और वो इतना मुझे प्रेम करते थे कि हमारे घर में, मैं जब आईएएस में था, राजनीति में तो अब आया हूँ, 5 साल 4 साल हुआ खाली। लेकिन जब मैं नौकरी में था और घर पे आता था तो हर अच्छा प्रसंग हो या बुरा प्रसंग हो, उन दिनों में अच्छे प्रसंग भी आए। भाइयों की शादी हुई, हमारे बाद बहनों की शादी हुई, ये अच्छे प्रसंग कहे जाएंगे। उसी के साथ पिताजी की मृत्यु हुई, वो एक हम लोगों के लिए खराब प्रसंग था। लेकिन ऐसे तमाम प्रसंगों पे वो अवश्य हमारे घर, हम निमंत्रण करने में कई बार भूल जाते थे, उनको बुलाना भूल जाते थे। और चूंकि हमारी डायरेक्ट रिश्ते नहीं थे उनसे, मैं राजनीति में था नहीं, इसलिए न्योता देने का बहुत ध्यान भी उनकी तरफ नहीं जाता था। इनको क्यों हम न्योता दें, टाइम की बात होती थी। लेकिन उनका बड़प्पन मैं मानूंगा कि वो हर प्रसंग में, अरविंद जी आप लगता है भूल गए हमको बुलाना, लेकिन मैं तो चला आया। फिर उनका सच लोग बताते हैं कि ऐसा स्वभाव भी था। इतना ही नहीं, उनकी बड़ौदा में या मुंबई में शायद कुछ, या गुजरात में कुछ, मुझे लगता है कोई
बच्ची या बच्चा रहता था। और जब भी गुजरात या मुंबई जाते थे तो बड़ौदा स्टेशन पे मुझे याद है कि एक मेरी पोस्टिंग थी, 2 राउंड हमारी बड़ौदा जिले में पोस्टिंग हुई। दोनों राउंड में 2-2 बार वो बड़ौदा उतर के हमसे मिलने के लिए एक आध दिन रुकते थे और फिर आगे की अपनी यात्रा करते थे। तो इस प्रकार मेरा लगाव आपके गांव से बना रहा। वैसे भी ये तो हमारा ननिहाल क्षेत्र है, यही धोबी घाट के पास, मधुबन विधानसभा में धोबी घाट के पास सरया गांव है, वहाँ हमारा ननिहाल है। तो इस क्षेत्र में से तो हमारा नाता है। लेकिन एक लेटेस्ट आपको बता दूं, आप लोग जरा ताली बजा दीजिएगा इस बात पे कि अब मैं आपके गांव का समधी भी हो गया हूँ। हमारे छोटे भाई अनिल के बेटे की शादी आपके सूरजपुर में हुई है। हाँ, ये है कि हम लोग बारात लेकर के यहाँ नहीं आए, क्योंकि अब शादियाँ कहीं भी सुविधा अनुसार हो जाती हैं। जहाँ बढ़िया बारात घर मिल गया वहाँ दोनों इकट्ठे हो गए। और तो इस प्रकार नोएडा में वो शादी हुई थी, लेकिन इसी गांव की बेटी है और हम यहाँ के समधी हो चुके हैं। और यहाँ के एक दामाद भी हमारे बीच में इस समय उपस्थित भी होंगे। कहाँ गए रुधिर भाई? हैं। तो इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये कि कहीं न कहीं से तार कैसे जुड़ता है, भावनाओं से, आध्यात्मिक रूप से। बच्चों को देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माननीय जी लोगों ने बच्चों को प्रोत्साहित करने का। और मेरा एक मित्र था, बच्चे अब आपके लिए हम बता रहे हैं, हमारा अभी आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था और रिजल्ट हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दिनों की बात है, हम लोग बस से इलाहाबाद से मऊ आने के लिए निकले थे। तो मैंने उससे कहा, वो मऊ का नहीं था, कहीं और का था, लेकिन मैंने कहा चलो मऊ घूम के आते हैं। तो उसके वो पीसीएस हो चुका था, हमारा अच्छा साथी था, बहुत मुझसे भी बल्कि होनहार था, मैं तो यूँ कहता हूँ। उसका पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका था, मेरा अभी आईएएस का रिजल्ट आना बाकी था। और नरेंद्र सिंह पटेल शायद आप जानते भी होंगे, बहुत ही विलक्षण अधिकारी पीसीएस में रहे और चौथी पोजीशन हुई थी। हमने पीसीएस नहीं दिया, उसने दिया। जैसे ही दिया पहले अटेम्प्ट में उसकी चौथी पोजीशन आ गई। और हम अभी कटघरे में खड़े थे कि भाई तुम्हारा क्या होगा। आते समय उसने कहा कि ये तो निश्चित है कि तुम हमसे आगे ही रहने वाले हो, आगे ही जाओगे। और साथ में उसने ये बात कहा कि वो पटेल समाज से आता था, कुर्मी समाज जो प्रयाग में काफ़ी होता है संख्या में, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का, गरीब वर्गीय परिवार का लड़का था। उसने कहा कि जिस दिन से मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, वही समाज जो हमारे जाति को, हमारे समाज को एक पर्टिकुलर नज़र से देखता था, जिस दिन से मेरा सिलेक्शन पीसीएस में हुआ है, उनका नज़रिया हमारे प्रति बदल गया है। तो ये बच्चों, ये शिक्षा का महत्व है कि आप अगर शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा के बल पे कुछ पा लेते हैं, या शिक्षा में ही कुछ अच्छा आपकी सिद्धि हो जाती है, तो वही समाज आपको देखने का नज़रिया उसका बदल जाता है। आप एकदम से ऊपर उठ जाते हैं समाज की नज़र में। इतना महत्व है शिक्षा का। तो शिक्षा में आप सब बहुत तेजस्वी हो, इतनी बढ़िया आपको प्रतियोगिता में इनाम मिला है, लेकिन और भी आप बेहतर करें। और मैं आपके मार्फत, अपनी इस बात के मार्फत, मैं अन्य बच्चों को भी कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा पे आप बहुत ध्यान दीजिए। पुरानी एक वैदिक कहावत से मैं अपनी बात पूरी करूँगा। पुराने कहावत में एक संस्कृत का वाक्य है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या उसे कहते हैं, प्रधानाचार्य जी सर हिला रहे हैं। विद्या क्या होती है? विद्या वो चीज़ होती है जो व्यक्ति को मुक्त कर देती है। तो मुक्ति का अर्थ उन जमाने में आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए, तो इस जमाने में भी, पिछले जमाने में भी, वैदिक जमाने में भी मुक्ति का अर्थ ये होता था कि मोह माया से मुक्ति हो जाए, आदमी अच्छा भला बुरा के प्रति समदर्शी उसका स्वभाव बन जाए। जो गीता में संदेश है कि भाई कष्ट में हो या अच्छे उसमें हो, सम भाव रखो। एक तो ये मुक्ति होती है कि उससे आप मुक्त होकर के, और उसी को किसी लेवल पे जाके मोक्ष भी कहा जाता है, जीवन मोक्ष भी कहा जाता है। लेकिन आज की बात अगर स्तर पे कहा जाए, हमारे आपके
सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से कहा जाए तो विद्या सा विद्या या विमुक्तः का अर्थ यह भी है कि हम किसी भी जाति में पैदा हुए हों, हम किसी भी आर्थिक वर्ग में पैदा हुए हों, अगर हमको विद्या मिल गई, विद्या का हमने सदुपयोग कर लिया, तो वो हमारी जो बेड़ियाँ होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, हमारा जो पिछड़ापन होता है, उससे भी विद्या हमें मुक्त कर देती है। और यही कारण है कि आप देखें कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तथाकथित पिछड़े वर्ग से आते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी वर्ग से आती हैं। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो अनुसूचित जाति से आते थे। ये पढ़ाई लिखाई और अपने में अंदर में गुण उतारने की का बल है जो उन्हें उनके परिधि से, उनके ऑर्बिट से मुक्त करके उनको ऊपर उठा देता है। ये महत्व है विद्या का, और इसलिए आप सभी और आप सबके मार्फत में जिले के सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में बहुत ध्यान दीजिए। ये जिला सच पूछिए तो बहुत ही तेजस्वी लोगों का जिला रहा है। श्याम नारायण पांडे जी की बात किया जाए या अन्य तमाम हमारे जो कांग्रेस के समय भी, कम्युनिस्ट के समय भी बहुत ही विलक्षण लोग यहाँ से पैदा हुए हैं। बीच की थोड़ी राजनीति ऐसी हो गई पार्टियों की और माफियाओं की कि उसके चलते हमारे ज़िले का जो फोकस था वो गुण से हट करके वो किन्हीं और बातों पे चला गया। हम सबका, मैं व्यक्तिगत रूप से इसी प्रयास में लगा हूँ कि मऊ की जो पुरानी पहचान थी, मऊ की जो पुरानी प्रतिभा थी, मऊ का जो पुराना उद्योग था, उद्यम था, वो हम कैसे वापस ले आवें, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आपका स्नेह प्रेम अगर मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम मऊ को भी उस अपनी पुरानी जगह पे ला करके प्रस्थापित करने में सफल होंगे। आप सब ने हमें इस बहुत ही घरेलू फंक्शन में, पारिवारिक फंक्शन में आपने हमें अपना परिवार का समझ करके हमें याद किया। मुझे मालूम है कि किसी मंत्री को कोई नहीं कहता कि नहीं आपको आना पड़ेगा, आपका भले कार्यक्रम में नहीं हो, हमें परिवार का व्यक्ति समझ करके आपने आग्रहपूर्वक मुझे बुलाया। और मैंने कहा कि मैं आपका चेला हूँ तो इस हैसियत से भी मैं ना नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आऊँगा, पहले भी मैं आ चुका हूँ 3-4, मुझे लगता है कि ये मेरी चौथी या चौथी विजिट है सूरजपुर गांव में, और आने वाले दिनों में भी मैं आऊँगा। आप सबको नमन करते हुए मैं अभी विदा लेता हूँ, क्योंकि अन्य कई कार्यक्रम में हमको जाना है, नहीं तो और समय मैं बिताता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।